आई एम मिडिल क्लास एंड द थिंग इज व्हेन यू मिडिल क्लास आपके साथ कई चीजें ऐसी होती हैं जो उसके बाद आप लाइफ में कहीं भी चले जाओ कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैं कपड़े आज तक एक साइज बड़े खरीदता हूँ, फिर बचपन से एक साइज बड़ा लेके देते थे, अगले साल भी पूरा आना चाहिए। तो जब कपड़े नए होते थे तो ढीले होते थे, जब तक पूरे आते थे घस जाते थे। सबसे बुरा हाल होता था स्कूल की पैंट का। आप क्लास पास कर जाते थे, आपकी नई पैंट का बजट नहीं पास होता था। तो मम्मी क्या करती थी, 2 इंच पोंचे खोल देती थी पीछे से कमर। मेरी काले रंग की पैंट होती थी, पीछे इतना बड़ा वी बन जाता था। And that's when you start having trust issues with your parents because you're trying to tell your mother, मम्मी पहन के जाऊंगा odd लगेगी, and your mother picks up the same pant. कहाँ? पता भी नहीं चल रहा। आप ज्यादा बहस करो, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरे को झूठ बोलूंगी। एंड यू आर वंडरिंग माँ पे भरोसा करूं कि पैंट पे। Then the other thing that we have at our homes is this, there's this black color folder जिसमें हम सारा फाइनेंस का पोर्टफोलियो रखते हैं अपना। कोई काले रंग का फोल्डर होता है जो पापा को किसी कॉन्फ्रेंस पे फ्री मिला था। वो कहते हैं लेदर का होता, रेक्सियन का है। और उस फोल्डर के अंदर हमारा सारा फाइनेंस का पोर्टफोलियो होता है। और मिडिल क्लास हमें घूम फिर के 15-20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें हमने 10-12 कंपनियों के शेयर खरीदे होंगे, 5-6 एफडीआं कराई होती हैं और 3-4 बैंक अकाउंट होते हैं। माई फादर इज लाइक 69 नाउ। तो ये ना उनकी सैटरडे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कि वो फोल्डर खोलो, पहले शेयर के रेट चेक करो क्या चल रहे हैं, फिर देखो कोई एफडी रीन्यू कराने वाली तो नहीं है, और कुछ नहीं होता तो हम बैंक की पासबुक अपडेट करवाने चले जाते हैं, चाहे चवन्नी ना डाली हो 1 साल से, पर वो पासबुक हर महीने अपडेट होती है। एंड इट्स जनरली a State Bank of India account. And have you been to State Bank of India recently? It's like walking into a time machine and getting out in 1980s. Because every customer is 60 plus. All the employees are 59 plus. सारे पासबुक अपडेट कराने आए हुए हैं। और 3 बार आओ तब जाके 1 बार पासबुक अपडेट होती, क्योंकि 2 बार तो प्रिंटर नहीं चलता इनका। एंड आई एम श्योर लोग पासबुक अपडेट कराने वहां नहीं आते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द कैफे कॉफी डे ऑफ ओल्ड पीपल टुडे। वो वहां बैठे होते हैं, मुझे लगता है मतलब वो जेबें चेक करो, उनकी ताश वाश भी निकलेगी। Then there's one more thing that we have in our homes. There's this गोदरेज की अलमारी, जो या आपके दहेज में आई है या आपकी मम्मी के दहेज में आई थी। And that Godrej ki almari has all the important papers of our family. And in a middle class family, the definition of important papers is all papers minus newspaper. Like I was cleaning my mother's almirah और उसमें से मेरी 10th class की डेट शीट निकली। And I'm like, मम्मी ये क्यों रखी है? क्या पता चलता है कौन सा कागज कब काम आ जाए। Have you realized politics काफी ज्यादा आजकल पोलराइजेशन हो गई है इंडिया में, राइट? यू कांट जस्ट बी एन इंडियन, यू हैव टू बिलोंग टू अ पार्टी दीज डेज, राइट? यू से समथिंग अबाउट केजरीवाल, पीपल थिंक ये बीजेपी का आदमी है। यू से समथिंग अबाउट बीजेपी, लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी का आदमी है, या तुम कांग्रेस के हो। दे पुट दोज कैप्स ऑन यू कि तुम एक के बारे में बोल रहे हो तो तुम दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हो। Whereas you give your opinion as an Indian sometimes. And it's getting to a stage where slowly you'll have first name, second name, and a third name. Like first name is like me, I'm Amit. Okay. Second name is Tandon, which tells me what caste I belong to. There will be a third name which will tell you कि कौन सी पार्टी को support करता है. You'll get to that point where Amit Tandon, Congressy. Manish Gupta, BJP. Amar Singh, जो पैसे दे दे. But we are getting there.
And then recently this demonetization happened. How many of you support demonetization? Quite a few people support. Like, I don't still have an opinion. I think 6 महीने बाद पता चलेगा क्या हुआ, right? और इकोनॉमी तो पता नहीं, पर हमारी वोकैबुलरी जरूर इंप्रूव हो गई है उसकी वजह से, right? And the thing is, problem is that in a lot of cases, the opinion on this policy depends upon whether you like a person or not. Right? It's not based on the policy, but on the basis of who took that policy decision. So people who love Modi love the decision. Who hate him hate the decision. What has happened is कि मोदी कईयों का बेटा है और कईयों की बहू है. तो बेटा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता. बेटा तो शराब पी के भी घर आ गया तो पेरेंट्स कहते हैं देख कितना स्ट्रेस हो रखा है बेचारे को. और बहू चाहे कमा भी ले और घर भी हैंडल कर ले तो देख बच्चा अकेला छोड़ गई. You know, तो तुमने निकालनी गलती उस केस में. And for one person he is definitely the bahu for Arvind Kejriwal. Like Arvind Kejriwal was like quiet for 3 days after it. कि ये तो यार मेरे वाले पत्ते खेल गया. ये तो चीटिंग हो गई. It was almost like, you know, what happened around 10-15 years back when Indian team went to Pakistan. Second test match, पहले ओवर में इरफान पठान ने पेस बॉलिंग में स्विंग डाल के हैट्रिक ले लिया. एंड पाकिस्तान इज लाइक यार ये तो हमारी स्ट्रेंथ होती थी, ये गलत हो गया. एंड द थिंग इज impacts are different. Like for me this is what happened. Like my daughter has been, you know, keeping a lot of pocket money. She's been putting it together. तो 2-3 महीने पहले वो बैठी हुई अपना पॉकेट मनी गिन रही. 870-880 रुपए इकट्ठे हो रखे एंड और सारी चिल्लर 10 रुपए 20 रुपए 50 के नोट. एंड आई वॉज पासिंग बाय एंड आई बीइंग अ गुड फादर आई वेंट टू हर एंड आई सेड बेटा कहाँ चिल्लर इकट्ठी कर रही है, ये मुझे दे दे, मेरे से 1000 का नोट ले ले. उसके 2 महीने बाद 1000 का नोट 0 हो गया. उसका बाप से विश्वास उठ गया उसके बाद से. You know? Then the day this happened, demonetization, तो WhatsApp पे आना शुरू हुआ. और WhatsApp पे आया and WhatsApp पे एक मैसेज तब आया था, I'm not sure whether you got it, where they said that you know you should start telling the poor people कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं. Right? That message was out कि सब्जी वालों को बता दो, especially सब्जी वाला everybody had written, because everybody wanted to say कि हम दिल के अच्छे हैं पर सिर्फ WhatsApp पे. And you know I went to the market. मैं सब्जी वाले के पास गया एंड आई टोल्ड हिम कि भैया अब ना 500 और 1000 के नोट मत लेना, बंद हो गए. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक तुमको हम गधे लगते हैं, तेरे को क्या लगता है व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है? तुम जैसे लोग आ रहे हैं ये सब बता रहे, वो पूरी बात तो सुनते नहीं है कि बैंक में डल रहे हैं ये नोट. तुम जैसे लोगों को हम 200-200 रुपए की सब्जी 500 में चिपका रहे हैं. Then in the morning, the maid came, और maids को तो सब पता होता है, they know everything. And she came to my wife and she was like, बीबी जी आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए. और हमारा क्या है कि हम मिडिल क्लास है तो हमें ना एजुकेशन मिलती कि मेड्स को मत बताओ घर पे कितने पैसे पड़े हैं. बिल्कुल. सो मेरी वाइफ माई वाइफ इज लाइक नहीं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, 2,500-3 हज़ार रुपये पड़े होते हैं हमारे पास घर पे. अरे नहीं आपने लोगों से लेने होंगे कैश वैश. नहीं हमारे पास पैसे हैं ही. हमारी एजुकेशन है वो, मेड्स को मत बताओ पैसे हैं. सो यू नो शी इज आस्किंग अगेन एंड अगेन. फाइनली शी सेड कोई पैसे नहीं आपके पास? नहीं हमारे पास कोई पैसे नहीं है. अच्छा मेरा 1.5 लाख रुपया फिर एडजस्ट करवा दोगे? एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गट्सी मूव from Modi, like, you know, very gutsy move, because he's taking on the people who voted him in power. The traders especially, right? Businessmen were the biggest lobby that were after them. And suddenly he's turned around and, you know, the businessmen are the worst affected. It's almost like this for businessmen कि जैसे आपने बच्चा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो IAS बना, हफ्ते बाद ही वापस आ गया कहता पापा हमारा घर इलीगल बना हुआ है, तुड़वाना पड़ेगा. उनको समझ में नहीं आ रहा
कि दुखी होए कि they should be proud of him? When I was growing up, उस टाइम ना होटल्स बहुत कम होते थे. Like तब ना 5 स्टार होटल का बड़ा चार्म होता था. Like 5 स्टार होटल हमने मेनली बाहर से ही देखे होते. किसी दूर के अमीर कजन की शादी हो तो तभी कभी देख लिया. But otherwise नहीं देखे होते. So I always had this dream that someday I will be able to afford a vacation at a 5 star hotel. And a few years ago this happened. We went to a 5 star hotel in Goa and we checked in. And I realized that when you're middle class and staying at a 5 star hotel, more than the staff, you are under pressure to impress. You're always conscious, do I look rich enough to afford this? Do I sound rich enough to afford this? And as a couple, you're telling each other, if you see a celebrity, don't get too excited. कि सोनल वो देखो देख आलोकनाथ. You have to be cool, yeah, Alok. But if you don't give it away, your kids give it away. Like we entered the hotel and my son started, पापा वो देखो फुहारा लगा हुआ है. And once the staff figures out that you are middle class, they start playing around with you. They'll tell you things that you can't understand at all. So the tea will be served at the parapet. Parapet क्या होता है? We don't know, right? But we are like, yeah, I will be there at the parapet. फिर हम गूगल पे ढूंढ रहे थे, जो पैरापेट देख तो सही है क्या? One thing I didn't like was that as soon as you start feeling at home, they come in and clean your room. We were traveling for, just for vacation, but there are people who travel for work, the business travelers. There's no problem with them, but there's a huge problem with their kids. Like my father used to travel a lot for work. So for a very long time, I believed that Taj and Oberoi are soap brands. No, वो तो खुद बाहर निकले तो पता चला अच्छा इनके होटल भी आते हैं. It's so mind scarring because you are मतलब कितने साल यही सोचता था मैं कि मम्मी के पास सोइंग किट्स और शावर कैप ज्यादा है, साड़ियाँ कम है, यूज तो कभी करते नहीं. And the thing is, when and what I don't understand about these hotels is that they spend so much money. इतना पैसा चेपा होता है, कई जगह जरूरत नहीं वहां भी लगाया होता है. बाथरूम में कुंडी क्यों नहीं देते? You won't get it if you're staying alone in the room. हमारे कमरे में 2 बच्चे थे. आधा टाइम इसी टेंशन में पेट साफ हो जाता था, कोई दरवाजा ही ना खोल दे. And when you order food at a 5-star hotel, that's the first time you realize that even the side servings are edible. अब बच्चों को समझा रहे हो तो बेटा ये पत्तों पे सॉस लगा के खा जा, बहुत स्वाद लगेगी. And the most important event for us at the hotel is the complimentary buffet breakfast. That's the time when 5-year-old Bittu to 65-year-old bubbly auntie, everybody turns into a Spartan. We eat like this is our last meal before hibernation. And even the stomach is psyched out. What kind of a diet is he going for? Is it the healthy diet or is it the I don't give a damn, I'm a Punjabi diet? Because you have fruit salad, followed by chole bhature, followed by muffins, croissant, boiled eggs, scrambled eggs, dosa, masala dosa, and your intestines are, oh shit. And the lungs are saying, रुक बेटा अभी तो chilled juice के साथ चाय आएगी.